हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईपीओ जीएमपी अपडेट सबके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। आईपीओ का आज सेकंड डे है, कल के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 71 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 211 शेयर का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है 119 करोड़ का। अभी तक दोस्तों जो इस आईपीओ में पैसा निकल कर आ रहा है वो कुछ दोस्तों इस तरीके से कि क्यूआईबी कैटेगरी ने 8 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। एचएनआई कैटेगरी ने 17 गुना से ज़्यादा आप कह सकते हैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। रिटेल पोर्शन 14.75 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, तो कुल मिलाकर 13.5 गुना यानी 13.51 टाइम्स यानी कंपनी को क्लोज टू 1125 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़रूर इस आईपीओ का साइज़ छोटा है, बट स्टिल आईपीओ आपको बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। या आईपीओ का दोस्तों आज दूसरा दिन है, ये भी कल बंद हो जाएगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 400 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 852 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर दोस्तों जो पैसा निकलता हमको आता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से कि क्यूआईबी का पैसा अभी तक अगर आप देखेंगे तो कुछ खास हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। एचएनआई कैटेगरी ने 38% आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज क्लोज टू 48.397 करोड़। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 33% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 25% यानी कंपनियों को करीबन अभी तक 148 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए देखने को मिले हैं। आज सेकंड डे, और सेकंड डे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डल रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा बिकॉज आखिरी दिन है और देखना ही होगा कि क्यूआईबीज इस आईपीओ में किस तरीके से पैसा लगाते हैं। कंपनी की ओवरऑल दोस्तों जो एंकर बुक थी वो कल भी हमने डिस्कस की, अच्छी एंकर बुक थी, अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले। तो आई थिंक कल अब नजर रहेगी क्यूआईबीज पे कि क्या क्यूआईबीज इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, ये आपको मैं वापस से बता रहा हूँ। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कल्पत्रु का। तो कल्पत्रु आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन। आज सेकंड डे है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 387 से 414 का प्राइस बैंड है, 36 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है, 1590 करोड़ का। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 38 रुपीज़ पर शेयर का। जो पैसा दोस्तों यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, तो क्यूआईबीज ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। 18% के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, विच इज क्लोज टू 85 करोड़ रुपीज़ हमको क्यूआईबी का आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एचएनआई कैटेगरी 41% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, करीबन 96 करोड़ रुपीज़ इनकी तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल पोर्शन 74% सब्सक्राइब हो गया है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, रिटेल का पोर्शन 74% सब्सक्राइब हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रिटेल का पोर्शन है वो सिर्फ 10% का है, तो 159 करोड़ रुपीज़ में रिटेल पूरा 100% सब्सक्राइब हो जाएगा, राइट। तो अभी तक सिर्फ 116 करोड़ रुपये आते हुए दिखे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 37% सब्सक्राइब हुई है, टोटल मिलाकर 35% यानी करीबन 305 करोड़ रुपये के आसपास इस आईपीओ में दोस्तों हमको पैसा आता हुआ दिखा है। अगेन ये भी कमी है, कोई खास बात नहीं है कितना पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल वी हैव टू वेट कि देखिए कितना पैसा आता है कल के दिन। यहाँ पर भी देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखना होगा कि कितना दोस्तों क्यूआईबी अप्लाई करते हैं। लेकिन दोनों आईपीओ को फुल भरने में दिक्कत नहीं आने वाली है। एक्स्ट्रा पैसा कितना आता है इसके ऊपर दोस्तों बाजार की नजर रहेगी कि एक्स्ट्रा कितना इस आईपीओ पैसा आ सकता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एचडीबी फाइनेंशियल का। तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ आपको पता है ओपन हो चुका है आज से। पहले इसकी एंकर बुक के बारे में बात करते हैं, देन हम बात करेंगे कितना पैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हेडलाइन क्या है, एलआईसी लीड्स वे एज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज रेजेस 3,369 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो कंपनी को 3,370 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों मिलते हुए देखने को मिले, जिसमें एलआईसी जो था वो भी दोस्तों आपको इंक्लूड होता हुआ देखने को मिला। तो जो खबरें आ रही थी कि एलआईसी भी इसमें पैसा लगाएगा, बिल्कुल एलआईसी के द्वारा करीबन 220 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए, जो करीबन 6.5% होता है टोटल एलोकेशन का। अब यहाँ पे कौन कौन से दोस्तों इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बढ़िया बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 141 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और 740 पर शेयर पे याद रखिएगा जो एलोकेशन है वो किया गया है। इसके अंदर दोस्तों डोमेस्टिक अगर मैं बात करता हूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई, बेले गिफोर्ड पैसिफिक, ये एक फंड है बेले गिफोर्ड ओवरसीज ग्रोथ फंड्स का, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी सेविंग, कोटक, ईएलएसएस, टैक्स सेवर, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिडिलिटी इमर्जिंग एशिया, बहुत सारे अगर आप देखेंगे नाम आते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक बहुत ही सॉलिड देखने को मिली, जिसमें एलआईसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से लगाकर जो एफआईआईज है वो भी आपको देखने को मिले। हाँ कुछ नाम थोड़े से मिसिंग थे, बट स्टिल ओवरऑल दोस्तों एंकर बुक अगर आप देखा जाए तो नो डाउट हर पैरामीटर पे काफ़ी शानदार आपको देखने को मिली। काफ़ी अच्छे अच्छे नाम जो है वो आपको एंकर के अंदर आते हुए देखने को मिले, विच इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि दोस्तों इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम द एंकर, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता हुआ देखने को मिला है
एंकर इन्वेस्टर से जो पोर्शन आता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। ब्लैक रॉक का इसमें आपको नाम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉडर इंटरनेशनल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ADIA का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। कौन कौन से नाम नहीं आए, कौन कौन से नाम नहीं आए, तो देखिए इसके अंदर आपको क्वांट नहीं आता हुआ देखने को मिला। कुछ FIIs थे जो मिसिंग है। क्वांट अगर आप देखेंगे तो मिल जाता है, बट हाँ यहाँ पर नहीं मिला, तो ये भी बात आपको बतानी ज़रूरी है। बट ओवरऑल नो डाउट एंकर बुक सॉलिड है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर IPO को किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है। पहले बात ध्यान रखिएगा 740 का IPO का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 220 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो अगर देखा जाए तो दोस्तों करीबन 1% QIB की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। 19 करोड़ रुपए QIBs ने लगाए। HNI कैटेगरी 58% सब्सक्राइब हो गई है, विच इज़ क्वाइट आई वुड से कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो HNIs है वो इतना तेज़ी से पैसा लगाएंगे। 58% दोस्तों HNI ने इस IPO को भर दिया। 972 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए हैं, जिसमें बिग HNI ने 55% एंड स्मॉल HNI ने 62%। रिटेल पोर्शन 29% भरा है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। मतलब 29% का मतलब है 1000 करोड़ से ऊपर रिटेल ने लगा दिया है। एम्प्लॉय कैटेगरी पूरा भर चुकी है, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपीज़ ही वाली एम्प्लॉयज़ को दिए गए, बट स्टिल अगर पूरा भर रहे हैं तो अपना पे बढ़िया बात है। इसके अलावा शेयर होल्डर कैटेगरी 59% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 733 करोड़ शेयर होल्डर्स की तरफ से आता हुआ दिखा है। एंड टोटल मिलाकर 32%, यानी कंपनी को क्लोज टू 2894 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए देखने को मिले हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, राइट। पहला दिन है और पहले दिन में अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास अगर पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है तो अपने आप में बढ़िया है। बल्कि अगर आप ग्रे मार्केट पर देखेंगे तो उस तरीके का अभी भी यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल इस IPO में पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। 2 दिनों के अंदर पहले दिन के अंदर ही अगर आप इस प्रकार का देख रहे हैं तो आई थिंक 2 दिन अभी तो और बचे हैं, देखते हैं कितना पैसा और आता है। अब बात करें दोस्तों संभव स्टील ट्यूब्स पे, तो देखिए इस IPO का भी आज पहला दिन है और ये भी आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा 27 तारीख तक। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 77 से 82 का प्राइस बैंड है। 182 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 540 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से 440 करोड़ का फ्रेश इशू, तो ऑफर फॉर सेल है 100 करोड़ का। 4 रुपये का याद रखिएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया इस IPO के अंदर। जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है करीबन QIB कैटेगरी 16% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। HNI कैटेगरी 36% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। रिटेल कैटेगरी 51% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी 43% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। तो टोटल मिलाकर 31%, यानी कंपनी को 169.25 करोड़ रुपीज़ के आसपास दोस्तों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों जो इशू है उसको रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो पहले दिन में अभी तक तो बढ़िया आता हुआ देखने को मिला है। अभी भी अगर आप देखेंगे टाइम बचा है। ये बात ध्यान रखिएगा, 5 बजे डिटेल वीडियो आएगा सब IPOs पर सब्सक्रिप्शन का कि कितना पहले दिन हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। HDP पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली देखिए उसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी भी है, तो उसके बारे में भी अलग से हम बात करेंगे। बट नो डाउट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का वीडियो 5 बजे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं संभव स्टील की एंकर बुक के बारे में। तो दोस्तों कंपनी ने करीबन 161 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस करे। इसमें कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिले पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इस कंपनी में व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, अशोका इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, निवेश संभव फंड, सरस्वती कमर्शियल, एस्ट्रॉन कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, नोमरा सिंगापुर, सोसाइटी जनरल, PNB परिबस फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ पार्टिसिपेट किया गया है। 66.71 लाख शेयर्स जिसकी वैल्यू 54.7 करोड़ होती है वो दोस्तों एलोकेट किए गए हैं। ओवरऑल 1.96 करोड़ याद रखिएगा टोटल एलोकेट किया गया है, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट 54 करोड़ के शेयर्स ले गए। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एंकर बुक इसकी भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। दोस्तों इस वीडियो में ये बात ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ मेन बोर्ड IPO से बात करें तो आज GMP हम SMEs की चर्चा नहीं करेंगे। एक बार एक अपडेट आया है NSE के IPO पे, एक बार उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों NSE का IPO हो सकता है कि जुलाई एंड तक आ जाए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी जल्द हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन खबरें बहुत आ रही है कि कंपनी का IPO जो है वो बहुत ही जल्द आपको फाइल होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की बड़ी खबर आ रही है। चलिए अब सबकी GMP देखते हैं। तो देखिए इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज ये एक मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होगा 26 से 30 जून के बीच में। 11 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस ग्रे मार्केट चल रहा है। 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, विच इज क्लोज टू 10%। 200 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। HB फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे प्रीमियम दोस्तों करीबन 8.11%, यानी 60 रुपये के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। कई जगह पे 59 भी है, बट हाँ मोटा मोटी इसी के आसपास GMP है। सो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से और अपडेट होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों संभव स्टील ट्यूब्स करीबन दोस्तों 12% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है संभव स्टील ट्यूब्स का। आप कह सकते हैं ठीक है, बढ़िया है। बाकी यही है कि कितना और बढ़ सकता है अपने आप में एक सवाल है, बट अभी तो इतना ग्रे मार्केट चलता हुआ नज़र आ रहा है इस IPO का। इसके बाद दोस्तों अगला जो IPO आता है वो है कल्पतरू का। तो देखिए कल्पतरू का जो GMP है वो 9 रुपये के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास का प्रीमियम जो है वो करेंटली हमको नज़र आ रहा है। इसके बाद एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस 6% के आसपास का प्रीमियम दोस्तों करेंटली एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का है।
देन ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट 16.90% ग्लोब सिविल का करंट ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों लिस्टिंग हुई आर एस इंफ्रा की, डिजास्टर लिस्टिंग 7% पे लिस्ट हुआ, बल्कि इसके बाद दोस्तों और गिरता हुआ देखने को मिल गया है शेयर आर एस इंफ्रा का। बल्कि इस प्रकार की दोस्तों आर एस इंफ्रा में गिरावट देखने को मिली है कि वो शेयर दोस्तों 174 पर बंद हुआ है। 164 का याद रखिएगा इसका आज का लोअर सर्किट का लिमिट था। 21% एक दिन में करेक्ट हो चुका है, याद रखिएगा स्टॉक। मतलब जिसने पैसा लगाया उसने आज पैसा सिर्फ दोस्तों गंवाया है। इस प्रकार की भारी गिरावट आर एस इंफ्रा में नजर आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।